ध्यान दो ये साढ़े ना सारे साढ़े थोड़े यार की करते हो यार माय डियर सर टाइम लगेगा सर आपने इतनी रिक्वेस्ट लोगों की सुनी होती तो शायद ये करने की जरूरत नहीं रहती। इतनी रिक्वेस्ट आपने लोगों की सुनी होती तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। दो जवाब दो सर शायद डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं हो रहा है, गली कूचे में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों को बात करते हैं। महामंत्री जी आज सर ऊपर आओ महामंत्री बड़ा पहली बार पूरे जम्मू कश्मीर की जनता की हक में जाएगा डिसीजन। अच्छा आम जनता काफी ज्यादा परेशान हो रहा है, दिनों से देख रहे हैं प्रदर्शन जा रही है और आज फैसला जो है वो होगा अपने लाओगे नहीं ये भी लगाएंगे 4-5-6 घंटे ऐसे लगा के ना सपोज 4 यूनिट होते चलेंगे 4 यूनिट इसलिए 0 पोस्टर पे देखो पोस्टर एक सेकंड बोलना जी जी सबका धन्यवाद मीडिया बंधुओं का और खासकर हमारे चीफ इंजीनियर साहब का, सेठ साहब का, एक्शन साहब का और उनकी टीम का। कल की जो हमारी मीटिंग जो डिविजनल कमिश्नर साहब के साथ हुई है और हमारे बिजली के एमडी साहब थे और चीफ इंजीनियर साहब थे, सारे थे सिविल सोसाइटी के लोग थे। वहाँ 3 बातें जो है प्रमुख रही। पहली बात ये रही, हर एक बाजार वालों ने, हर एक सिविल सोसाइटी ने ये बात रखी कि जो मीटर के ऊपर, जो पोल के ऊपर मीटर लगे हैं, वो जो लोगों को शंका जाता है कि ये जो मीटर है पोल के ऊपर लगाए हैं, इनको घरों के ऊपर लगाएं और या फिर अपने दुकान के ऊपर लगाएं। और दूसरी बात ये है कि जो प्रीपेड बिल हैं और जो जिस तरह से पहले बिल आते थे उसी तरह हमारे बिल आने चाहिए, प्रीपेड बिल आने चाहिए। और तीसरी बात ये थी कि जो हमारे स्मार्ट मीटर हैं, वो पब्लिक की यही डिमांड थी, ये ज्यादा तेज चल रहे हैं। और फिर वहां बैठ के ये तय हुआ कि हर एक मार्केट के अंदर 10 स्पॉट जो है तय किए जाएंगे या 50 स्पॉट तय किए जाएंगे। वो डिजिटल मीटर भी लगेंगे और स्मार्ट मीटर भी लगेंगे और ये देखा जाएगा कि जो पहले मीटर डिजिटल लगे हैं तो उसकी रीडिंग कम है या ज्यादा है। और ये आज डिजिटल मीटर हम दिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। ये कल आज लेबोरेटरी में जाएंगे तो उसकी टेस्टिंग के बाद ये है कल दोबारा हमारी मार्केट में लगेंगे। और हर एक से अपील की गई है कि जो भी कंप्लेंट कर रहा है उसको, ये चीफ इंजीनियर साहब ने पहले ही प्रेस वार्ता में कही गई है। लेकिन जो प्रमुख बातें हैं, जैसे हमारी सबसे बड़ी अनाज मंडी है, एक पोल के अंदर 16 मीटर लगे हुए हैं। वो अगर एक मीटर जल जाता है तो उसमें दुकान जलने का खतरा है और ये पूरा बारूद है। तो हम नहीं चाहते कि कोई मानहानि का किसी का नुकसान हो जाए। अगर मीटर रीडिंग अगर मेरी 500 आती है, मुझे रोजाना देखने का हक हो, और मीटर रीडिंग अगर मेरी 500 आती है तो मैं ये समझूं कि नहीं यार, अगर इसको मैं एक पक्का अपना कम करूं या लाइट अपनी कम करूं तो उसको मैं बचा सकता हूं। लेकिन 1 महीने के बाद आई तो मुझे नहीं पता लग सकता। ये आमतौर पे सबकी राय थी और मुझे खुशी है जो कल मीटिंग हुई है बड़ी फ्रूटफुल हुई है और डिविजनल कमिश्नर साहब और एमडी साहब ने जो है हर एक की बात मानी है। वहाँ हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं
और लोगों का ये भी कहना था कि 1912 हेल्पलाइन नंबर है वो काम नहीं कर रहा। और ये भी निर्देश दिए गए हैं जहां भी कोई प्रॉब्लम आ रही है वहां एक्शन या AEE साहब वहां जाके मौके पर लोगों को समझाए। और जो प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया हुआ है वो उनके साथ जो है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के बंदे रहे, ताकि जो है पुरानी रीडिंग भी पता रहे कि पुरानी रीडिंग आपकी ये है और 3-3 महीनों के बिल नहीं आ रहे हैं, उनको रेक्टिफाइड करेंगे। और जो शंका का जो मेन कारण था कि डिजिटल मीटर और स्मार्ट मीटर, और मुझे खुशी है कि आज वेयर हाउस से ही शुरुआत हो रही है और बाकी बाजारों में भी जाएंगे और आज जो है इनकी लेबोरेटरी में जाएंगे। कल 2 बजे जो है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, 2 बजे इन्होंने टाइम फिक्स किया है। कल आपको लाइव दिखाएंगे, डिजिटल मीटर भी लगेंगे और स्मार्ट मीटर भी लगेंगे। और जो है जो लोगों के मन के अंदर शंका थी, जैसे हमारे मेंबरों के अंदर भी शंका थी, किसी का बिल 18,000 आ गया, तो उनके जो पैरेलल मीटर लगे हैं। तो लेकिन मैं अब चाहूंगा कि चीफ इंजीनियर साहब जो है ब्रीफ करें इस बात को। थैंक यू वेरी मच। कल हमारी मीटिंग हुई थी, जैसे उन्होंने कहा डिकॉम साहब के साथ, और ये फैसला किया गया कि जो पैरेलल मीटर्स हैं वो लगाएंगे। मैंने भी कहा था कि जो पैरेलल मीटर्स हैं वो लगाएंगे, बिकॉज लोगों को ये डाउट है कि ये स्मार्ट मीटर्स जो हैं ये नॉर्मल मीटर से, डिजिटल मीटर से तेज चलते हैं। तो आज इन्होंने वेयर हाउस वालों ने 4 नए मीटर खरीदे हैं। हमारे पास भी नए मीटर्स हैं पड़े हुए, जो यहाँ पुराने मीटर जो हमने उतारे हैं। हम ये 4 मीटर और कम से कम भी 6-7 और मीटर, 6 मीटर और हम अपनी लैब में भेजेंगे। हमारी इंटरनेशनल लेवल की लैब है पनामा चौक में, वहाँ से टेस्ट होके सर्टिफाई होके आएंगे। और कल 2 बजे हम यहाँ पे उन जो स्मार्ट मीटर्स हैं उनके पैरेलल में ये मीटर लगाएंगे, ताकि लोगों का जो शक है कि ये मीटर स्मार्ट मीटर तेज चलते हैं वो क्लियर हो सके। सर, जिनके बिल एक्स्ट्रा आ रहे हैं उनको क्या कोई राहत दी जाएगी या उनके बिल कम किए जाएंगे? सर, जो बिल ज़्यादा आ रहे हैं वो बिल ज़्यादा नहीं आ रहे, वो मैंने पहले भी कहा, वो एक्चुअल कंजप्शन के कारण आ रहे हैं। पहले मैनुअल रीडिंग ली जाती थी, अब रीडिंग ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होती है डाटा सेंटर में, तो वो जो एज पर एक्चुअल है वही वो बिल हम चार्ज कर रहे हैं हमसे। जिन लोगों के 3-3, 4-4 महीने बिल नहीं आ रहे उनका क्या? जिनका 2-2 महीने से बिल नहीं आए हैं वो आज हमने मीटिंग ली है और उसमें हमने ये उनको हिदायत दी है, स्ट्रिक्ट हिदायत दी है कि पहले जो भी पुराना बैकलॉग है, जिन लोगों के बिल नहीं आए हुए या कोई मीटर डैमेज हो गए हैं, उनका कुछ है, जो भी कोई डिस्क्रिपेंसीज हैं, पहले वो विद इन 10 डेज सारी की सारी क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद फर्दर आगे चलेंगे। और एक टीम उनकी कंपनी की REC वालों की इसी जो पुरानी प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट करने में लग जाएगी। सर, एक जनता का सवाल ये भी है कि जो यूनिट दिन में होती हैं उनके रेट्स कुछ अलग होते हैं और जो यूनिट रात में वो इस्तेमाल करते हैं उनके रेट जो है वो अलग होते हैं। इस तरह की जो सवाल है वो जनता के, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, वो हमारे यहाँ पे टैरिफ में J&K में अभी लागू नहीं है। J&K में वो लागू नहीं है। वो जो